सो एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करना है अभी हमें। एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में जो इक्वेशंस गिवन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें सॉल्व करना है। ये आपको विजिबल है जो पीडीएफ है, ये इसको जूम करना है। सब विजिबल है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 कहाँ है, उस पर चलते हैं हम। एग्जाम्पल 3 में इक्वेशंस, दिस इज एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया था हमने बाय फैक्टराइजेशन। अभी हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे साथ साथ मेरे। सो इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें इसको सॉल्व करना है अगर, तो हमें क्या करना होता है, ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए उसके लिए। तो या तो मैं इस 2 कॉमन ले लूँ, या तो मैं इस 2 से मतलब डिवाइड कर दूं, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो दिस इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे यहाँ यूज करना होता है ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। नाउ ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर हमारे पास है, माइनस 2 इंटू ए बी। नाउ 2 इंटू ए बी के लिए मुझे 2 चाहिए, 2 मेरे पास है नहीं, तो मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हुआ अभी, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो 5/4 हो जाएगा। नाउ एक यहाँ पे x और बचा है, तो इस x को और यहाँ पे लिख सकते हैं हम। नंबर क्या है? ठीक है, कुछ कह रहे हो अक्षत? नंबर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नंबर कह रहा हूँ। सो 5/4 यहाँ पर हो गया b, सो इट इज 2ab। b का स्क्वायर हमें चाहिए, तो मैंने क्या करा, प्लस b कर दिया, प्लस b स्क्वायर 5/4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/4 होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस करा है 5/4 होल स्क्वायर तो उसे माइनस भी करेंगे, इट इज इक्वल टू 0। और दिस इज फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला। सो इट इज x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर इज 25/16 equals to 0. Now we can write it x minus 5/4 whole square plus 16 LCM होगा, 16 3 48 होता है, और 48 में से माइनस करेंगे हम 25 को, equals to 0. x minus 5/4 whole square plus 28 minus Plus 48 minus 25 is 32 upon 16. 32 कैसे आ जाएगा? So 23. कनिका 23 आएगा ये। सर उल्टा उल्टा लिख दे। ठीक है, 23/16 equals to 0. So it is x minus 5/4 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है 23/16 को, तो कैसे लिखेंगे, √23/4 अंडर रूट 23 होल 4 स्क्वायर। होल। अब प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई प्लस सर आ रहा है माइनस में इसमें। लेके क्योंकि प्लस आ रहा है। हाँ, तो अगर मैंने बताया था कि मेरे पास ऐसे आ जाए कभी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब मैं x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर, तो मैं इस स्क्वायर को जब इधर ले जाऊंगा तो ये रूट में चेंज होगा, विच इज नॉट पॉसिबल फिलहाल 10th क्लास में। सो यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स। ऐसा ही है क्या? No, sir. आंसर क्या आ रहा है इसका? एग्जाम्पल 3, सर x 3/2 है।
आंसर इज 3/2 and 1. सो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या इसमें? देख के बताओ जरा, कोई मिस्टेक है क्या? सो हमने ये ठीक करा है यहाँ पे, बाई सर 2 रह मैंने गया था। देखा तो था पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बता दिया करो, ऐसे कहीं मिस्टेक हो जाता है ना, कई बार हो जाती है मिस्टेक। सो 3/2 हो जाएगा। अब ये बाई 2 यहाँ पे आ गया, तो सब में ये जो है जब सॉल्व करा हमने तो ये 1/4 होल स्क्वायर आ गया। अब सही है, ये माइनस का आ रहा है, ठीक है, तो अभी ये वाली कंडीशन नहीं बन रही। सो इट इज, अब यहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, x² माइनस a स्क्वायर, जो कि क्या होता है x प्लस a इंटू x माइनस a। सो वी कैन से दैट x माइनस 5/4 प्लस 1/4 x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। सो इट इज x माइनस, देखो 5/4 में से 1/4 माइनस करोगे तो इट इज माइनस 4/4 विच इज 1, और इधर ये 5 और 1 6, तो इट इज x माइनस का 3/2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 3/2। 1 and 3/2. Yes, it is example number 3. Now any doubt to anyone? No, sir. नो सर। Okay, बस next question is example number 8. तो 7 हो गया है, 8 फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जल्दी से कर लो, बता दो मुझे आंसर। मैं करूंगा तो फिर से गलती हो जाएगी, इसलिए तुम लोग कर लो। बताइए, दिख रहा है क्वेश्चन? सो इट इज 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो x स्क्वायर माइनस 6/5 x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। नाउ मुझे 2 चाहिए, तो मैंने इसमें से 6 में से 2 निकाल लिया यहीं पे, मतलब 6 को ब्रेक कर लिया मैंने 2 into 3। 2 की जरूरत है ना, इस टर्म में 2 होना चाहिए जरूर भाई, है ना। देखो x माइनस a या x माइनस y होल स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ 2 होना जरूरी है इस टर्म में, तो या तो 2 ऑलरेडी होगा कहीं से भी, उसको अलग कर लो, या फिर मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो इसको मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3/5, x को पहले लिख लेता हूँ 3/5, ठीक है। अब 3/5 चाहिए मुझे, तो मैंने 3/5 का होल स्क्वायर किया, माइनस 2/5 और माइनस 3/5 होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने 3/5 का होल स्क्वायर ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा, प्लस और माइनस दोनों काम करेंगे एक साथ। तो क्या बना, ये फॉर्मूला बन गया, ये x माइनस 3/5 होल स्क्वायर का माइनस इट इज 2/5 माइनस 9/25 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 25. अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों टर्म्स में से ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो जो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये अंदर वाली टर्म ना प्लस की बचेगी, ठीक है। तो इट इज 5 5/25 5 to 10 प्लस 9, यही आएगा। प्लस 3/5 होल स्क्वायर माइनस, सो ये आ जाएगा। एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, सो इट इज x इक्वल्स टू 19 माइनस रूट 19 माइनस 3/5, और दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी √19 प्लस 3/5। एक बार चेक कर लो, सभी का यही आंसर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
नाउ एग्जांपल 8 के बाद है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। सो एग्जांपल 9, इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, इसको भी करिए। इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो ऑलरेडी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अभी तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की तो नीड है नहीं। सो हमें सिंपल क्या करना है, 4x का होल स्क्वायर को इसको लिख देंगे हम 2x होल स्क्वायर। देन यहाँ मुझे 2 की नीड है, 2 हमारे पास है नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ मुझे क्या चाहिए था, अभी x नहीं चाहिए, मुझे 2x चाहिए, सही है। तो अभी तो 2x तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे एक और 2 की जरूरत है, मतलब तो यहाँ पे 2x बनाने के लिए एक और 2 की जरूरत है। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, फिर यहाँ 4 से यहाँ करा तो 4 से ये होगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस इस 4 को ब्रेक करेंगे हम 2 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 5। अब 3/4 का मुझे क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो सर आपने 3/4 यहाँ पर 4x क्यों किया, यहाँ पर 2x करके भी तो कर सकते थे 2 से। नहीं, एक्चुअली नहीं तो 2ab 2x लेना है है ना, ना हमें। a जो है यहाँ पे 2x है, a प्लस बी होल स्क्वायर में a जो है हमारे पास 2x है। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो 2 मुझे ये वाला चाहिए जो मल्टीप्लाई में रहता है, और एक a ये यहाँ पे 2x एक चाहिए, ये वाला तो 2 चाहिए। 2 4x हो जाएगा। यस सो इट इज प्लस का 3/4 होल स्क्वायर, ये मैंने ऐड करा क्योंकि मुझे b का स्क्वायर चाहिए, प्लस 5 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो मैंने ऐड करा वही मैंने सब्ट्रैक्ट भी करा। सो दिस बिकम्स व्हाट, 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये बन रहा है a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a b प्लस b स्क्वायर। सो इट इज 2a प्लस b होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 339/16 equals to 0. So we can say that 2x plus 3/4 whole square plus LCM is 16 upon 1 है 80 and it is minus 9 equals to 0. 2x plus 3/4 whole square plus 71/16. 71/16 equals to 0. आ रहा है प्लस का, so प्लस का आ रहा है मीन्स रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं। साइड में ले जाएंगे। So it is Yes, sir. 17. 2x plus 3/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 71/16। बस यहाँ लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। यस सर, बिकॉज ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर किसी नंबर का वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर रूट्स आर, या फिर ऐसे लिख दो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब तो पता चल गया ना तुम्हें नो रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये पता कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है जब d लेस देन 0 आता है। तुम अगर इस क्वेश्चन में d निकालोगे ना तो वो लेस देन 0 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देख लो, चाहे d फाइंड करो उसका। चलो d क्या आएगा, हट ये हो गया, इतना हो गया सबका, बताओ। यस सर। देखो इसका d निकालेंगे क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, b इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 9 माइनस 16 पंजे 80। देखो नेगेटिव आ रहा तो -71 है ना, d नेगेटिव आ रहा है, इट मींस नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमने भी वही कहा था कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आ। सो एग्जांपल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
कह रहा है सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को। अभी तो कर ही सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मतलब ये क्वेश्चन, माइनस का 32.2 आ रहा है इसका। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये तुम्हें यूज सॉल्व करना है बाय। देखो पहले इसमें यहाँ पे इसमें एक्सरसाइज 4.1 में जब हमने करा था तो सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दिया था। तो अभी तुम्हें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है ये, ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क में करना है क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं इसकी। कोई प्रॉब्लम किसी को है, डाउट किसी को है इस क्वेश्चन में तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, अदरवाइज होमवर्क में करना है। बताइए किसी को भी डाउट है तो बताना है क्या दोबारा? नो सर। सर ये सर बता दीजिए। ओके देखो एरिया दिया हुआ है इसमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये सपोज कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से कंपैरिजन हो रहा है तो ब्रेथ तुमने मान ली x, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस करके उससे एक ज्यादा, ये लेंथ है। अब लेंथ और ब्रेथ पता है, एरिया पता है, तो तुम्हें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो मतलब 2x + 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528, ठीक है। x की मल्टीप्लाई कर दो, जिन लोगों को आता है वो कर लो खुद से सॉल्व, इसको अभी कर लो, होमवर्क में क्या करोगे फिर। 2x² + x इक्वल टू 528, 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में था तब बोला था कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दो, तो यहाँ ही छोड़ दिया था हमने क्वेश्चन। लेकिन अभी कह रहा है एग्जाम्पल में कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ से हमें ABC पता करने होते हैं। A होता है x² का कोफिशिएंट, B होता है x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, C होता है कांस्टेंट टर्म विच इज -528। तो हम निकालते हैं D विच इज डिस्क्रिमिनेंट, B² - 4AC होता है, B is 1² B² is 1² -4 into A is 2 and C is -528। so it is 1 plus 4 to 8, 8 की मल्टीप्लाई करके बताओ जरा 5 to 8 से। 5 to 8 into 8 at 64, 6 8 4 2 to 16, 5 आएगा। 4 2 to 4, यस Yes, सर। sir. सर 4 2 to 5 आ 4 जाएगा। 5। ये D आ गया, 4 2 to 5। नाउ D हमारे पास आ गया है। D को पता करो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो x हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट सही डी 65 का होता है। 4225 ओके अपॉन 2a। a कितना है 2। अब मुझे चेक करना है क्या ये सच में 65 का होता है या नहीं। देखो 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 65 का स्क्वायर पता है किसी को करना कैसे 64 करते का हैं। होता है। अरे सुन तो लो, 64 कैसे हो जाएगा सर जी, सुनो। 65 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 6 में एक ऐड करके 6 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 6 से, मतलब 6 7 जा 42, तो 4225 तो 65 का ही तो है। ये ट्रिक जान लो, इससे भी कई क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या करा है? सर 6 वाले कैसा करा है? हैं? यस सर, तो जिन भी नंबर्स के लास्ट में 5 आता है उसके लिए हम्म। एप्लीकेबल होती है। कोई भी नंबर 2 डिजिट का है और अगर उसके एंड में 5 है तो मुझे मल्टीप्लाई करनी है उन दो नंबर्स की। तो क्या करना होता है, जैसे मान लिया मुझे 55 का इंटू 55 करना है या 55 का स्क्वायर निकालना है। सो इट इज 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें दूसरे वाले नंबर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 जा 30, तो 3025 हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो आप, और किसी ने कुछ बोला था अभी? तो अभी यहाँ से x की दो कंडीशन आ जाएंगी, x इज -1 + 65/4 एंड सेकंड इज x इक्वल्स टू -1 - 65/4। सो वन इज 64/4 एंड सेकंड इज -66/4। डिवाइड कर लो दोनों को,
तो x क्या आ गया यहाँ से हमारे पास 4 1 4 16 16। ये तो पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज -32/2 आ रहा है इसका सर। बट वो माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस का नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या माना है, लेंथ ब्रेथ है ये x और 2x + 1, ठीक है। ब्रेथ x है, लेंथ है 2x + 1 जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आंसर इज 16। समझ में आया? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर कार्तिक था। कार्तिक, समझ आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, नाउ वापस आते हैं अपने एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल इज 11। बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। एग्जांपल नंबर 11 बताइए, सब लोग करेंगे। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जिनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। हमने मान लिया लेट एग्जांपल नंबर 11 लेट वन नंबर बी x, है ना। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? एक नंबर अगर x है तो नेक्स्ट इज हो जाएगा x + 2। किसी को डाउट है x + 2 क्यों हुआ? नो क्योंकि ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड नंबर हर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर +2 के बाद आता है। जैसे 3 के बाद 5 कब आता है? +2 करने पर, ठीक है। 5 के बाद 7 कब आता है? +2 करने पर। तो x अगर कोई नंबर है ऑड है तो उसमें +2 करेंगे हम, तो नेक्स्ट नंबर आएगा x + 2। सो इट इज x एंड x + 2। अब इनके स्क्वायर का सम 290 दिया हुआ है, तो इट इज x² + x + 2 होल स्क्वायर इज 290। होल स्क्वायर खोल दो उसका, तो इट इज x² + 4 + 4x = 290। लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, 2x² + 4x + 4 - 290 = 0। 2x² + 4x 290 - 4 -286 = 0। किससे डिवाइड करें इसे? पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो। इट इज x² + 2x - 143। 143 नाउ 143 के ऐसे फैक्टर के 2 आ जाए। किससे करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन कर से ले। नहीं करेंगे हम तो इसे, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे ना। सो a is 1, b is 2, c is -143। हमने d फाइंड करा। d is, what is d here? d is b² - 4ac। so we can say that it is 2² - 4 into a, which is 1, into c -143। so 4 minus plus 143 into 4 कितना होता है अक्षत? जल्दी बताओ। 573 सर 572 72 573 576। कनिका की कैलकुलेशन बहुत खराब है, मेरे से भी खराब है। मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन सही नहीं नहीं है। सर 57 तो ही आ रहा था 73 कैसे आ जाएगा? सर 57 सर इसका ऐड करके बताओ ना। कनिका तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे प्रॉपर। सो इट इज 576, d is 576। तो हम अब x निकालेंगे। x is -b ± √d upon 2a minus b is, what is b here? b is 2, सर 2 d is 576 upon 2a। 576 किसका स्क्वायर होता है? सर 24 का स्क्वायर होता है। याद रखो हमेशा 24 का स्क्वायर 576 एंड 26 का स्क्वायर 676। 676 हाँ, 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का स्क्वायर 676 और 25 का कितना होता है? 625 625। गुड। सो इट इज x इक्वल्स टू -2 ± 576 का रूट हो गया 24 अपॉन 2। सो -2 दो केस बनेंगे, एक बार +24 लेंगे और दूसरी बार -24।
सो x इसमें सर is x11 और x minus 11 13 and minus 13. 22/2 मतलब 11 and x is -13. मुझे लग रहा है अक्षय तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये एग्जांपल है ना, या भी कर रहे हो? मैंने हाँ, अभी हमारे साथ साथ ही कर रहे हो या फिर बुक में से देख के आंसर बोल रहे हो या? बुक में से हाँ, मुझे लग रहा है, मैंने कहा या तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो तुमने पहले क्वेश्चन कर रखे हैं, बुक में से देख के बोल रहे हो। बुक में से देख के मत बोलो, अपने कॉपी पेन लो और उसे साथ साथ सॉल्व करो, कोई फायदा नहीं है ऐसे बोलने का, ठीक है? ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर तो हमें लेना ही नहीं, उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल्स टू 11, एक हो गया नंबर, वन नंबर इज 11, अदर नंबर इज 11 plus 2 13. So there are two numbers 11 and 13. कोई भी डाउट है किसी को तो बता दो इस क्वेश्चन में। आगे करने सर आगे कर लो, हाँ बिल्कुल। ट्राई करो तुम खुद से। एग्जाम्पल नंबर 12 बताओ, एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है? A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, कर दो। एक रेक्टेंगुलर पार्क ये ले लेते हैं हम, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इसका जो ब्रेथ है ना वो 3 मीटर लेस है लेंथ से। सो अगर ब्रेथ 3 मीटर लेस है तो मैं लेंथ को मान लेता हूँ x + 3, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा x, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको कि जो ब्रेथ है वो 3 मीटर लेस है लेंथ से। Its area is to be 4 meter square more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with base as the breadth of the rectangular park. अब देखो बात को समझो जरा, इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे जब जाके समझ में आएगा, अगर ध्यान से करोगे इसको। इसमें ना कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है, जो भी एरिया है उसका, उससे इस रेक्टेंगल का एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, ठीक है। और वो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो किस तरीके का है? वो ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि उसका बेस इसकी ब्रेथ के इक्वल है, ये मतलब यहाँ है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, मतलब ये x, ठीक है। और एक और हमें इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड इसका कितना है? 12। एल्टीट्यूड इज 12। एल्टीट्यूड क्या होता है? कोई बच्चा बताए जरा। the perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो परपेंडिकुलर हम वर्टेक्स से बेस पे डालते हैं वो एल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। सो दिस एल्टीट्यूड इज 12। तो क्या इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं? उसमें लिख लो कुछ बातें, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x, तो उसकी लेंथ हो जाएगी कितनी? x + 3। ऑल्सो बेस ऑफ ट्रायंगल इज x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क कितना हो जाएगा? एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस, Half into base 12. तो बेस इज x, तो हाफ इनटू बेस इज x इनटू हाइट इज 12, सो इट इज कैंसिल 6, ये आ गया 6x। 6x meters. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 6x, ठीक है। अब अगर एरिया इसका 6x है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया 4 ज्यादा है,
है ना। Sure. तो इसका एरिया हो गया Yes. 6x + 4। ठीक है। नाउ अब रेक्टेंगल का एरिया हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हो गया 6x + 4 और दूसरा हम इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको भी कवर कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x × x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 6x + 4 के। मल्टीप्लाई करो इनको तो इट इज x² + 3x = 6x + 4। सो वी कैन से दैट x², 6x लेफ्ट साइड में आएगा, 3x में से 6x माइनस होगा तो इट इज -3x - 4 = 0। सो फाइनली इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? फॉर्मूले से करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। a is 1, b is -3, c is -4, so d is b² - 4ac। b है -3 का स्क्वायर -4 × a × c -4, so it is 9 + 16। 9 + 16 होता है 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो we can find x now। -b + -√d/2a, -b मतलब -(-3) + -√25/2a, 2 × 1, so -(-3) + -5/2। So two values of x are 5 और 3 8/2, 4, and second is -2/2 -1। दो आंसर आए हैं। नेगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज x is the breadth of the rectangular part which can never be negative। So x is 4, जो x होगा वो 4 होगा, बस 4 मीटर। अगर x 4 होगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज 7 मीटर। 7. So breadth of rectangular part is 4 and length is 7। एग्जाम्पल नंबर 12, कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। अब ये क्वेश्चन तो होमवर्क में भी कर सकते हो तुम लोग। क्या कह रहा है इसमें? फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं रूट तो फाइंड करो क्या होंगे। तो पहले तो यही पता करना है कि एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। ठीक, तो कैसे पता करते हैं? थर्ड पार्ट करा देता हूँ मैं जल्दी से, है ना। एग्जाम्पल नंबर 13, थर्ड पार्ट। 2x² - 2√2x + 1 = 0। तो सबसे पहले हमें पता करना है रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो उसके लिए हमें डी फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC लिख लेते हैं। क्या आएगा? a है 2, b is -2√2 and c is 1। So we can say that d is b² - 4ac, so which is b is -2√2 whole square -4 × a है 2, c है 1, 2 to 4 to 8 -4 to 8, it is 0। So अगर d 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर Equal. रियल Real and equal. एंड इक्वल। सो रियल एंड इक्वल तो हम फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड कर लीजिए प्लीज। Yes. एक्स इज माइनस, अच्छा तुम इसमें ना रियल एंड इक्वल के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट तुम ये भी यूज कर सकते हो। जैसे x = -b + -√d/2a होता है। अब d तो 0 होना है तो फॉर्मूला क्या बना? -b/2a। डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। d जैसे 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या बचा x के लिए? -b/2a। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको -b/2a भी लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। -b कितना हो गया? -2√2/a, 2 है, 2 से 2 कैंसिल, एक और a भी तो है, सो इट इज √2/2। x इज √2/2, मतलब दो आंसर आएंगे इसके, √2/2, √2/2। ये आंसर है। ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 13 तक आज हो गए हैं और जो 2-3 इसमें एग्जांपल बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी से रिलेटेड वो पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो ये आगे So का the शेड्यूल third रहेगा। part,
यस सर जो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बुक में दे रखा है उसमें 1/√2 आ रहा है। हाँ तो वो उन्होंने √2 से √2 कैंसिल कर दिया ना, उन्होंने रेशनलाइज नहीं कर रखा।